दोस्तों हम चुनाव के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। तो कल जो है 25 मई को छठे चरण का मतदान होने जा रहा है 58 सीटों पे। और इस बीच अगर सट्टे बाजार की बात ना की जाए तो कम रहेगी। सट्टे बाजार जो है अलग अलग पोल्स लेके आ रही है, कहाँ पे बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन को कितना सीटें मिलने जा रही है। ऐसा ही एक सट्टे बाजार है कानपुर सट्टा बाजार, उसका कुछ मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें स्टार्ट करते हैं पंजाब से। पंजाब की 13 सीट है और इसमें से इंडिया गठबंधन को 13 के 13 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को कोई सीट वहाँ पे नहीं मिल रही है पंजाब में। ये सट्टा बाजार जो है एक तरह से आप कह लीजिए, पहले आपने कुछ सट्टा बाजारों का रिपोर्ट देखा होगा, जैसे कि फालूदी सट्टा बाजार था और बीबीसी का रिपोर्ट था। ये उस सबसे थोड़ा अलग है। ये ऐसा दिखाता है कि इसमें जो है बीजेपी को जो है बहुत सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं नुकसान होने जा रही है। तो अब देखना होगा क्या ये सट्टा बाजार का जो ये रिपोर्ट है कानपुर सट्टा बाजार का, ये कितना सही होता है। वो तो आपको 4 जून को पता चल जाएगा। 10 दिन बाकी हैं और जो है रिजल्ट आने में, तो आपको जो है 10 दिन के बाद ये आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन सा सट्टा बाजार कितना सही आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा जो स्टेट है राजस्थान। राजस्थान की 25 सीटें हैं, उसमें से इंडिया को इन्होंने 12 सीट दिया है और एनडीए को 3 सीट दिया है। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकसभा की 11 सीटें हैं। इन्होंने जो है इंडिया को 9 सीटें दी है और एनडीए को 2 सीटें दी है। उसके बाद आते हैं बिहार। बिहार की 40 सीटें हैं। 40 में से इंडिया को 29 सीटें दी हैं और एनडीए को 11 सीटें दी हैं। हो सकता है इनके जो आंकड़ों में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। अगर आपको लगता है कि ये जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं ये अगर सही नहीं है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये आंकड़े गलत हैं। जो है आने वाले दिनों में जो है इस पे जो है जो भी सही आंकड़ा होगा, अगर ये सट्टा बाजार फिर से अपना आंकड़ा रिलीज करता है तो मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। कर्नाटका की 28 सीटें हैं। 28 में से इंडिया को इन्होंने इंडिया गठबंधन को 25 सीटें दिया है और एनडीए को 3 सीटें दिया है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं। 25 में से इन्होंने इंडिया को 2 सीटें दी है और एनडीए को 3 सीटें दी हैं और बाकी की सीटें जो हैं अदर्स को जाती हैं। गुजरात की 26 सीटें हैं। 26 में से इंडिया को इन्होंने 7 सीटें दी हैं और एनडीए को 19 सीटें दी हैं। हरियाणा की 10 सीटें हैं। हरियाणा की 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन को इन्होंने 8 सीटें दी हैं और एनडीए को इन्होंने 2 सीटें दी हैं। अगला स्टेट आते हैं असम पे। असम की 14 सीटें हैं। इन्होंने इंडिया को 8 सीटें दी हैं और एनडीए को 6 सीटें दी हैं। अगला स्टेट आते हैं केरला। केरला को इन्होंने 20 सीटें दी हैं। इंडिया गठबंधन को केरला की 20 सीटें हैं, इसमें से इंडिया को इन्होंने 20 सीटें दी हैं और एनडीए को इन्होंने 0 सीटें दी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। 29 में से इन्होंने इंडिया को 10 सीटें दी है और एनडीए को 19 सीटें दी हैं। ओडिशा की 21 सीटें हैं। इन्होंने इंडिया को 5 सीटें दी हैं और एनडीए को 9 सीटें दी हैं और अदर्स के खाते में बाकी सीटें जाती हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। इन्होंने इंडिया को 10 सीटें दी हैं और एनडीए को 4 सीटें दी हैं। हिमाचल में 4 सीटें हैं। इंडिया को इन्होंने कोई सीटें नहीं दी हैं और एनडीए को 4 सीटें दी हैं। गोवा की 2 सीटें हैं। इन्होंने दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को दी है, एनडीए को कोई सीट नहीं दी है। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। इन्होंने इंडिया को 30 सीटें दी हैं और एनडीए गठबंधन को 18 सीटें दी हैं। तेलंगाना की 17 सीटें हैं। इन्होंने जो है इंडिया गठबंधन को 11 सीटें दी हैं, एनडीए को 3 सीटें दी हैं और बाकी जो सीटें हैं वो अदर्स के खाते में जाती है। अरुणाचल में 2 सीटें हैं। इन्होंने दो सीटें में से इंडिया को 1 दिया है और एनडीए को 1 सीट दिया है। बंगाल की 42 सीटें हैं। इन्होंने इंडिया गठबंधन को 36 सीट दी है, 36 सीटें दी हैं और एनडीए को 6 सीटें दी हैं। आते हैं यूपी पे। यूपी की जो है 80 सीटें हैं। 80 में से इन्होंने इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दी हैं और एनडीए को 37 सीटें दी हैं। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको पता है कि 5 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया को इन्होंने 3 सीटें दी हैं और एनडीए को 2 सीटें दी हैं। यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एनडीए जो है सारी की सारी सीटें ले जाए, लेकिन यहाँ पे इन कानपुर सट्टा बाजार के इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, इन्होंने एनडीए को 3 और जो है एनडीए को 2 और इंडिया को 3 दिया है। कश्मीर की 6 सीटें हैं। कश्मीर की
छः सीटों में से इंडिया को 6 सीटें दी हैं, एनडीए को 0 सीटें दी हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, इन्होंने इंडिया गठबंधन को 6 सीटें दी हैं और एनडीए को 1 सीट दी है। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को इन्होंने 39 की 39 सीटें दे दी हैं और एनडीए का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है इसमें। इस कानपुर सट्टे बाजार के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पुडुचेरी की 1 सीट है, इंडिया को इन्होंने 1 सीटें दी हैं और एनडीए को इन्होंने 0 सीटें दी हैं। मणिपुर की 2 सीटें हैं, इंडिया को इन्होंने 2 सीटें दी हैं और एनडीए को 0 सीट दी है। नागालैंड की 1 सीट है, इन्होंने इंडिया को वो 1 सीट दे दी है और एनडीए को कोई सीट नहीं दी है। मेघालय की 2 सीटें हैं, इन्होंने दोनों सीटें मेघालय की एनडीए गठबंधन को दे दी है। मिजोरम की 1 सीट है, इन्होंने मिजोरम में भी जो है इंडिया गठबंधन को इन्होंने 1 सीटें दे दी है। सिक्किम की 1 सीट है, इन्होंने वो सीट भी इंडिया गठबंधन को दे दी है। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, इन्होंने एनडीए गठबंधन को 1 सीट दी है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट दी है। लक्षद्वीप की 1 सीट है, इन्होंने वो सीट भी इंडिया गठबंधन को दे दी है और एनडीए को 0 दिया है। कुल मिला के आंकड़ों की बात करते हैं तो 543 सीटों का जो इन्होंने आकलन बताया है कानपुर सट्टा बाजार ने, इसके हिसाब से इन्होंने जो है इंडिया गठबंधन को 346 सीट बताया है और एनडीए को 165 सीट दिया है और जो बाकी 32 सीट्स है 32 सीटें इन्होंने अदर्स को दी है। अब इनका ये जो है कितना इन सीटों का जो आकलन है कितना सही होता है ये आपको 4 जून को पता चलेगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस स्टेट में जो है हो सकता है ऊपर नीचे कितने सीटों का होने जा रहा है। अभी बस कुछ दिन बाकी रह गए चुनाव खत्म होने में। आप लोग बने रहिए, चुनाव प्रसार देखते रहिए दोनों पार्टियों की और जो है आनंद उठाइए इस चुनाव का। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।